रात के ठीक 2 बजे पाकिस्तान की एक तंग गली में एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसके चारों तरफ बैठे लोग हथियारों से लैस थे। उनकी बातें भारत के खिलाफ साजिशों से भरी थीं और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके बीच बैठा वो आदमी दरअसल उनका दुश्मन था। अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो मौत तय थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे मौत से डर ही नहीं लगता, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था अजीत डोभाल। 1945 उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, जहां एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। नाम था अजीत। बचपन से ही वो अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वो लोगों को समझता था। उनकी सोच, उनके इरादे, शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। समय बीता और वो बना एक आईपीएस अधिकारी, लेकिन उसकी असली कहानी अभी शुरू हुई थी। 1970 का दशक। उसे एक ऐसा मिशन दिया गया जहां से लौटना तय नहीं था। उसे जाना था दुश्मनों के बीच। उसने अपनी पहचान बदल ली, अपनी भाषा, अपना जीवन, और फिर वो पाकिस्तान में घुस गया। सोचिए, आप उन लोगों के बीच हों जो हर दिन आपके देश को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हों। एक गलती और सब खत्म। लेकिन अजीत डोभाल वहां सालों तक रहे। उन्होंने भरोसा जीता, राज निकाले और हर जानकारी भारत तक पहुंचाई। 1988 अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों के कब्जे में था। पूरा देश तनाव में था। तब एक आदमी अंदर गया, बिना हथियार, बिना डर। अजीत डोभाल आतंकवादियों के बीच बैठ गए। उन्होंने उनका भरोसा जीता, उनकी हर चाल समझी, और फिर एक ऐसी जानकारी बाहर आई जिसने पूरा खेल बदल दिया। कश्मीर, जहां हर दिन एक नई जंग है, वहां भी उन्होंने दुश्मनों के बीच घुसकर उनकी जड़ें कमजोर कर दी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका दिमाग। 2014 वो बने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के मास्टरमाइंड थे। 2016 भारत ने लिया एक बड़ा फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा पार सीधा हमला। दुनिया हैरान रह गई, और इस मिशन के पीछे जो दिमाग था वो था अजीत डोभाल। वो कैमरों के सामने नहीं आते, ना ही अपनी कहानियां बताते हैं, लेकिन उनके फैसले इतिहास बनाते हैं। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ इतिहास बदल देते हैं। अजीत डोभाल उन लोगों में से एक हैं, भारत का साइलेंट वॉरियर। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब